कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कैरियर वर्सेस रिलेशनशिप। मैक्सिमम बच्चे जो 18 से 28 साल के एज में होंगे इस चीज में स्ट्रगल कर रहे होंगे 100%। किसी का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ होगा, किसी का स्ट्रगल एंडिंग पे होगा, किसी का स्ट्रगल बीच में टूट गया होगा। अब लोग बोलते हैं कि सर कैसे बैलेंस करूं, या फिर किस पे ज्यादा फोकस करूं, या फिर किस तरीके से अपने कैरियर को मैं सेटल कर पाऊं और इस रिलेशनशिप को ही मेंटेन कर पाऊं। तो पहले तो ये क्लियर कर दूं, दोनों नाव पे पैर रखना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, दोनों नाव पे पैर रखना बड़ा ही मुश्किल है और मैक्सिमम लोग इसमें डूब जाते हैं। एक आध % कोई होगा कि पार कर जाए। तो मैं आपको सजेशन दूंगा किसी एक नाव पे बैठिए। अब आपको भी पता है कि खाना खाना है तो दूसरी वाली नाव से तो आ नहीं सकता है। ठीक है, कौन सी नाव से आ सकता है? पहली नाव से आएगा। मेरी ये वीडियो किसी को हर्ट भी कर सकती है, बट मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन है सच बताना, जो मेरा एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बेशक आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आप खुद फूल बन जाओ। क्या बन जाओ? आप खुद फूल बन जाओ, मधुमक्खी खुद ब खुद आएगी। आप चमन बन जाओ, बाहर खुद ब खुद आएगी। ये मेरे खुद की लाइन है। मेरे को ये लगता है कि अगर आप मधुमक्खी बनते हो तो आप ऐसे ही कभी इधर कभी उधर कभी उधर भटकते रहोगे। अगर आप फूल हो, आने दो ना, खुद ही लोग आएंगे, काहे को टेंशन लेने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे अकॉर्डिंग? कैरियर है। क्यों? क्योंकि कैरियर की एक सर्टेन एज है, बट रिलेशनशिप की एज नहीं है दोस्त। ठीक है, अगर आपने कैरियर 18 से स्टार्ट किया, 25 तक बना लिया, भाई उसके बाद भी आपके पास टाइम है। 18 से स्टार्ट किया क्योंकि आपका ड्रीम थोड़ा और बड़ा है, 28 तक कर लिया, उसके बाद भी आपका दूसरा वाला स्टार्ट कर सकते हो आप। बट ये 100% है कि अगर आप दूसरे वाले नाव पे बैठ गए, रिलेशनशिप वाले नाव पे बैठ गए और आपको लगा कि मैं इसको पहले नैया पार करा लेता हूं, बिलीव करो कैरियर का एक एज होता है। अगर वो एज निकल गया तो कैरियर को स्ट्रगल इतना बढ़ जाता है। आप बिलीव करो, अगर किसी ने भी कुछ भी नहीं किया अपने लाइफ में, 28 के बाद वो कर रहा है उस रिलेटेड किसी फील्ड से रिलेटेड, बड़ा ही मुश्किल होता है। कई जगहों पे तो आप ओवर एज होते हो, आपको पता ही है। तो मेरा मानना है पहली वाली नाव को पकड़ो और जितना फास्ट हो सकता है इसकी नैया पार लगा दो, मतलब अपना एक कैरियर सेटल कर दो। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी वाली नाव है उसको अगर बोले तो आज के कलयुग में वो एक तरीके की कार है। तो कार को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है दोस्त। कार के लिए आपको पेट्रोल का खर्च चाहिए। आप बोलोगे सर पप्पा है, नहीं पप्पा नहीं बेटे, आपको खुद से पैसे डालना पड़ेगा कार में पेट्रोल के लिए। कार खरीदना आसान है। ठीक है, कार खरीदना आसान है। अभी बहुत ढेर सारी कार बहुत सस्ती आ रही हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसमें पेट्रोल डालना, ये सबके बजट में नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले अगर कैरियर बना चुके हो, मतलब आप पैसे कमा चुके हो, खरीदो कार। ठीक है, हो सकता है कार खरीदना भी न पड़े। ठीक है, लोग खुद ही बोलेंगे ये मेरी कार है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अगर समझ सकते हो तो फोकस करना। ये आप अगर मेरे सिविल इंजीनियर वाली कम्युनिटी से आप हो तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 रोड है। एक रोड में ढेर सारे ब्रेकर्स हैं और एक रोड एकदम प्लेन है। आप खुद डिसाइड कर लो किस रोड पे लोग जल्दी पहुंचेंगे। रिलेशनशिप एक तरीके से, मेरे लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो ब्रेकर्स है। ठीक है, हो सकता है 1% लोगों के लिए ना हो, बट आप खुद से देख लेना आपका जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड हो रहा है वो कहाँ पे स्पेंड हो रहा है। लोग बोलते हैं कि सर मुझे कैरियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है। मैं बोलता हूं एक बार आप चेक कर लो कि आपने स्टडी कितने आवर्स किया था और ये बकचोदी कितने आवर्स किया था। आप खुद बोलोगे सर कैसी बात करते हो, हम उसको दिल दे बैठे। भाई दिल नहीं दे बैठे हो। ठीक है, एक अट्रैक्शन है, एक डोपामिन रिलीज होता है जिस लिए आप उस चीज को कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली बेशक मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप ये कैरियर बनाने के बाद भी अगर करोगे उतना ही डोपामिन रिलीज होगा, इवन ज्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम पर आप टेंशन फ्री रहते हो। अभी क्या है, सबसे बड़ी टेंशन है, अभी तो गया ना वो वीक भी पूरा का पूरा गया। चॉकलेट देने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, 100 वाली दूं कि 25 वाली दूं कि 50 वाली। क्यों? क्योंकि अपने पास बजट उस तरीके का नहीं है। लेकिन अगर आपका एक कैरियर बन जाता है तो आप ये नहीं पूछोगे कि चॉकलेट कौन सी दूं, चॉकलेट का फ्लेवर देख के आप उसके हिसाब से आप कर सकते हो। राइट, तो मेरा कहना बस ये है कि आप फोकस करो पहले कैरियर पे। कैरियर बन जाएगा तो रिलेशनशिप खुद पे खुद आएगा। मैक्सिमम लोग अपना मैक्सिमम टाइम रिलेशनशिप पे दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद पता चल रहा है कि रिलेशनशिप पे तो बना नहीं, क्योंकि डेफिनेटली सीधी बात है यार कि आज के टाइम में हर एक लड़का होगा तो चाहता है कि एक अच्छी लड़की मिले, सेटल लड़की मिले, और एक लड़की होगी तो भी सोचती है एक अच्छा लड़का मिले, एक सेटल लड़का मिले जिसकी लाइफ फिक्स हो कि हाँ उसके लाइफ में कुछ एक ड्रीम है, उसके लाइफ में कुछ और है। तो मतलब कि आप ये देखो कि हर एक अपोजिट जेंडर यही फोकस कर रहा है कि हमें कोई बेहतरीन मिले,
ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप बेहतरीन पे तो फोकस ही नहीं कर रहे हो, आप कैरियर पे तो फोकस ही नहीं कर रहे हो, आप किस पे कर रहे हो, दूसरे वाले पे कर रहे हो। तो न वो आएगी न वो आएगी, मुझे लगता है दोनों नाव डूब जाएगी। बेटर है पहले नाव को पार लगा लो, मतलब कैरियर को बना लो, उसके बाद आप सक्षम हो, आप खुद से बोल सकते हो कि चलो आप दूसरी नाव को लेके आते हैं। कुछ लेट नहीं होगा, ये मत सोचना, ठीक है। आप आराम से आप अपने आप को अगर बना लोगे तो भाई सब कुछ आ जाएगा आपके पास। तो मेरा ये ओपिनियन है कि पहले कैरियर को बनाओ, कैरियर बन जाता है, आपको लगता है कि अब मैं वेल सेटल हूं, डेफिनेटली दूसरी नाव को आप पार करो। बट पहले पहली नाव को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपका पूरा लाइफ चलना है, दूसरे वाले से पूरा लाइफ नहीं चलना है, इसको पक्का मान लो। अगर पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला बहुत जल्दी नाव बीच में क्रैश होगी और टूट जाएगा 110%। फिर वही होगा, क्या बोलूँ उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप समझ गए होंगे कि पहला फोकस कैरियर कैरियर कैरियर, क्योंकि वो बन गया तो दूसरा फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा, दूसरा खुद से आएगा। फिर से बोलूँगा वही कि फूल बनो मधुमक्खी खुद ब खुद आएगी, चमन बनो बाहर खुद ब खुद आएगी। इसी के साथ अपने इस ओपिनियन को आपके साथ मैं शेयर करके विराम कर रहा हूँ। होप आपको समझ में आया होगा मेरा ओपिनियन क्या है, और मैं इसी बात को फॉलो करता हूँ जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरा फॉलो करूँ और आपको दूसरा बताऊँ, बेशक जो मैंने किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप अभी से अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से थोड़ी सी दूरी बना लेंगे, बिलीव करिए अपने माँ बाप के अरमान पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद उनको भी लगेगा कि हमने जो किया शायद वो हमको नहीं मिला, क्योंकि हर किसी का अरमान होता है, माता पिता का अरमान होता है उनका जो बच्चा हो एक सफल बच्चा हो। और जब आप सफल हो जाते हो तो उनको बड़ी खुशी होती है, और नहीं होते हो तो बहुत दुख होता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर रिलेशनशिप बनाना है तो मदर फादर से बनाओ, उनके लाइफ के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने में लगाओ। खुद ब खुद आपको इतनी दुआ मिलेगी कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।